मैं रामचंद्र घोड़ेला, आदर्श विद्या मंदिर खाजवाड़ा, अध्याय 7 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्रथम फार्मूले का पक्षांतरण करके हम इसके 2 फार्मूले और बना सकते हैं। तो अगला जब फार्मूला बनेगा इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस स्क्वायर थीटा जो प्लस का होगा वो इधर आते माइनस का हो जाएगा। और इसी के पक्षांतरण करने से अगला फार्मूला बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूले के आधार पर हमने 2 फार्मूले तैयार कर लिए। और दूसरा फार्मूला रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब इसका पक्षांतरण करेंगे, हल करेंगे, इसमें से हम सेक और टेन दोनों का मान निकाल सकते हैं अलग अलग। जब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो संख्या माइनस की थी वो इधर आते प्लस की हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब इसमें से ही इसको पक्षांतरण करके हल करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का उधर जाते माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक पूरा फार्मूला तैयार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम चर्चा करते हैं तीसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे दूसरा फार्मूला हल किया था उसी तरीके इसको भी कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जब इसमें से कोट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आता है चौथा फार्मूला साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। जैसे उनका पक्षांतरण किया था वैसे इसका करेंगे। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। और जब कोसेक का मान निकालेंगे तो साइन गुणा में रहेगा, उधर आते ही भाग लगा देगा इसको। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। 5वें में आ जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, अर्थात कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। जैसे इसको हल कर रहे हैं वैसे रहेगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। फिर रहेगा टेन इंटू कोट, अर्थात टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। जब टेन थीटा का मान निकालेंगे तो रहेगा 1 बटा कोट थीटा। और जब कोट थीटा का मान निकालेंगे तो रहेगा 1 बटा टेन थीटा। ये इसके 6 अनुप्रयोग रह गए। 6 की सहायता से हम इसके 18 सूत्र बना सकते हैं। 6 की सहायता से हम इसके 18 सूत्र बना सकते हैं। अगला फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और एक अंतिम फार्मूला रहेगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये इन सब फार्मूलों में कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस और कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन। जब टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होगा तो कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन, क्योंकि टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है, इसकी सहायता से। अब इसके अंदर पर सार रूप में देखते हैं तो टेन बराबर 1 बटा कोट भी है और टेन बराबर साइन बटा कोस भी है। कोट बराबर 1 बटा टेन भी है और कोट बराबर कोस बटा साइन भी है। ये इस फार्मूले जो होंगे ये सवाल की परिस्थिति के अनुसार लगेंगे। जैसे टेन बराबर साइन बटा कोस है, लगभग 90% सवालों के अंदर ये फार्मूला काम आता है। कोट बराबर 1 बटा टेन है तो कोट बराबर कोस बटा साइन भी आएगा। तो सर्वप्रथम 7.1 का पहला सवाल है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अर्थात 5 जो मान होंगे 5 मानों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। 5 के बराबर में सेक का मान आना चाहिए। तो पहले सर्वप्रथम हम सेक थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक के बटा हम कुछ नहीं, इसके बटा हम ये कर सकते हैं, अर्थात सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो बोधायन प्रमेय की सहायता से कर्ण आधार हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसकी सहायता से हम लंब ज्ञात कर लेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया इसका सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार स्क्वायर, आधार है इसका 1। तो लंब स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लंब बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट लग जाएगा इस पूरे की सहायता से। अब हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, लंब भी ज्ञात कर लिया, आधार भी ज्ञात कर लिया और कर्ण ज्ञात कर लिया। अब 5 जो मान होंगे उसको सेक थीटा के पदों के अंदर व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम हम व्यक्त करेंगे साइन को। साइन थीटा बराबर, तो साइन बराबर सूत्र होगा लंब बटा कर्ण। अब हमारे पास लंब भी है और कर्ण भी है। तो लंबता आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट
बटा कर्ण, कर्ण है इसका सेक थीटा, ये हो गया साइन बराबर। दूसरा पॉइंट में आ जाएगा कोस, कोस थीटा बराबर सूत्र होगा, साइन बराबर आ गया, कोस बराबर आ जाएगा, तो कोस बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास है 1 और कर्ण है इसके अंदर सेक, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। और तीसरा फार्मूला जो आएगा वो आएगा टेन, टेन बराबर लंब बटा आधार, लंब है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट बटा आधार, आधार है इसके 1, बटा में 1 लगाएं तो लगा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथा रहेगा कोट, कोट वैसे स्टेन का उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट, ये कोट का मान आ जाएगा। अब ये 4 फार्मूले हो गए, 5वां बच गया अपने पास कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक जो होगा इस साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन बराबर है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उसका मान भी उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण है हमारे पास सेक थीटा बटा लंब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट। ये पहला सवाल पूरा हो जाता है। दूसरा सवाल सेम इसी तरीके से, आगे सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर 2 पक्ष है, इसके अंदर एक है LHS पक्ष, एक है RHS पक्ष। जिस पक्ष को हम हल करेंगे सर्वप्रथम लिख देंगे LHS पक्ष को हल करने पर LHS पक्ष के अंदर है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर 2 पद है, कोस स्क्वायर थीटा अलग है, कोस स्क्वायर थीटा गुना कोट स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों पदों के अंदर से अपने को कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो प्लस से पहले कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला जाएगा, एक प्लस बचेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। RHS साइड को बराबर में भी चला सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS नंबर को लेके आनी है कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। जहाँ तक संभव होता है साइन कोस को हम साइन कोस में रखते हैं, साइन का मान साइन में रखते हैं, कोस का मान कोस में रखते हैं, इंटू में आ जाएगा कोसेक, तो कोसेक बराबर एक सूत्र होता है 1 बटा साइन। अब कोसेक पे स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो अंश बटा हर के रूप में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। अब कोस बटे साइन बराबर कोट होता है, कोस बटे साइन बराबर कोट, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कोट के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, हमारे को ये सिद्ध करना था कोट स्क्वायर थीटा, तो दोनों पक्षों के अंदर ये आ जाएगा LHS बराबर RHS। आगे 4 नंबर सवाल, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक बराबर सबसे पहले हमने फार्मूला में समझा था सेक थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 बटा कोस थीटा, और ये 1 माइनस साइन, साइन कोस को जहाँ तक संभव होता है हम साइन कोस में ही रखते हैं। फिर सेक वापस यहीं जो फार्मूला रखा था वापस वही रख देंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, टेन, तो टेन आएगा तो हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1 बटा कोस ब्रैकेट से बाहर है, ये 1 माइनस साइन को है वैसे रखा है, ये 2 भिन्न आ गई, इन दोनों में से कोस का लैस ले लेंगे, इसका लैस है कोस आएगा, तो कोस से कोस डिवाइड करेंगे एक बार, 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। अब ये दोनों ब्रैकेट गुणा के अंदर हैं, नहीं समझ में आता हम इसके बटा में 1 कर सकते हैं, तो ऊपर वाली साइड के अंदर देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इधर है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये एक सर्व समीका बन जाती है अपने आप में, जैसे एक सर्व समीका है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा,
1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस कोस साइन थीटा से गुणा कर देंगे, अर्थात उसको सर्व समीकरण से हल करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब 1 की स्क्वायर 1 होगा, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा में इसके केवल आ जाएगा कोस थीटा बराबर RHS पक्ष के अंदर हमारे को 1 लेके आना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होगा कोस स्क्वायर थीटा, और बटा के अंदर भिन्न है, भिन्न के अंदर हर को हर से गुणा कर देंगे, कोस थीटा से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात LHS बराबर RHS, दोनों साइडें बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट 5वां सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों के LHS और RHS पक्ष में इतना ही अंतर है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, अर्थात यहाँ चिन्ह अर्थात गुणा का चिन्ह होगा। तो हम सबसे पहले इसको LHS पक्ष को हल करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक बराबर 1 बटा साइन होता है, जब कोसेक के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। और जहाँ भी दो भिन्न है प्लस माइनस का चिन्ह आता है, सर्वप्रथम सबको विदित है कि हम उसका लैसा लेते हैं, तो लैस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, इधर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये एक सर्व समीकरण तैयार हो गई। सर्वप्रथम फार्मूले में पढ़ा था अपने पहले सर्व समीकरण कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसके स्थान पर हम 1 रखते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सवाल को हल करते जाएंगे, लेकिन RHS पक्ष को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे कि हमारे को RHS पक्ष के अंदर क्या लेके आना है। ये हमारे पास अभी तक ये चीज़ है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 के बटा के अंदर भी है, कोस स्क्वायर थीटा भी 1 के बटा में, हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। RHS पक्ष को ध्यान में रखते हुए करेंगे। वापिस जो मान जैसे हमने रखा था कोसेक स्क्वायर बटा 1 बटे साइन स्क्वायर, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वापिस पुनः हम कोसेक स्क्वायर रख सकते हैं, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर अभी हमने 1 बटा कोस स्क्वायर रखा था, तो पुनः वापिस उसका मान 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ये साइड आ जाएगी LHS RHS पक्ष को लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात LHS बराबर RHS।